गोरखपुर में आज खेल की बात कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं से संवाद करेंगे पीएम। 1600 स्थानों से जुड़ेंगे 8 लाख से अधिक युवा। आज गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमरेली में गुजरात गौरव सरोवर का करेंगे उद्घाटन और कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन। कार्यक्रम का लोक भवन में होगा आयोजन। 107 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे सीएम। देश में बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का खतरा। नोएडा में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 105 मरीज मिले। 24 घंटों में 8 गुना बढ़ी मरीजों की संख्या। नेपाल में बाढ़ से अब तक 157 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता। मानसरोवर यात्रा पर निकले 133 भारतीयों का भी सुराग नहीं। 19 पुल बहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां यूपी के कई इलाकों में दिखा नेपाल बाढ़ का असर। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। नदियों से सटे गांवों में जिला प्रशासन की तैनाती। नेपाल आपदा को लेकर वर्ल्ड बैंक ने करी बड़ी घोषणा। नेपाल को वर्ल्ड बैंक ने की 25 अरब की मदद की बात। भारत समेत कई देशों ने बाढ़ को लेकर के मदद की है। बढ़ाई मदद के हाथ। भारत से नेपाल भेजी गई 10 टन राहत सामग्री। महाराजगंज कुशीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील गांवों में पहुंचे अधिकारी। तो नेपाल में बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है और इसी के मद्देनजर नेपाल से सटे गांवों में जिला प्रशासन की तैनाती की गई है। नेपाल आपदा को लेकर वर्ल्ड बैंक ने बड़ी घोषणा की है। 25 अरब की मदद देने की बात कही है। इसी के साथ साथ 10 टन राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। हालात पर नजर रखने को कहा गया है। नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों के परिजन भी संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें, मानसरोवर की यात्रा करने के लिए गए तकरीबन 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और देखिए, ये बाढ़ बेहद विकराल। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में अलर्ट। और बता दें कि केदारनाथ आपदा जो आई थी उससे भी भयंकर ये तस्वीरें बताई जा रही है, ये स्थिति बताई जा रही है जो नेपाल में आई है। जहां नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे हुए गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो महराजगंज कुशीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे हुए गांवों में जो संवेदनशील गांव हैं वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं और लोगों से नदियों के पास जिनके घर बने हुए हैं उनको वहां से हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नेपाल में बाढ़ के बाद अलर्ट जारी किया गया है। अफसरों को सीएम योगी के सख्त निर्देश, किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए। और देखिए, भारत की तरफ से भी नेपाल को बहुत बड़ी मदद पहुंचाई गई है। राहत सामग्री के साथ साथ संवेदनशील गांवों में अधिकारी अब पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ये केदारनाथ आपदा से भी बड़ी आपदा है। और जो तस्वीरें, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसने भी वो तस्वीरें देखी उसकी रूह कांप गई। नेपाल में पानी का विस्फोट देखने को मिला। अब देखिए, नेपाल फ्लड में लापता भारतीयों के परिजनों की मदद के लिए लगातार सरकारें काम कर रही हैं। अलग अलग राज्यों के लोग नेपाल पहुंचे थे। त्योहार का वक्त है, कई लोगों के परिजन नेपाल में रहते हैं तो वो अपने परिजनों से मुलाकात करने के लिए गए थे। मानसरोवर की यात्रा चल रही है। मानसरोवर यात्रा के लिए 400 से अधिक भारतीय गए थे, वो लापता बताए जा रहे हैं। और तमाम पर्यटक जो नेपाल घूमने के लिए गए थे उनके लिए
ये ट्रिप बेहद खतरनाक रही। ग्लेशियर फटा, नेपाल में आफत आई, यूपी बिहार में अलर्ट जारी किया गया है, स्पेशली उन गांवों में जो नेपाल से सटे हुए हैं। कुशीनगर की बात कर लें, ऐसे तमाम जो गांव हैं जो जुड़े हुए हैं नेपाल से। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, मलबे में हजारों होटल्स, हजारों लाखों मकान, लोग, सब कुछ बह गया, सिर्फ रह गई तबाही तबाही। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी विकराल, कितनी भयावह, दिल को दहला देने वाली तस्वीर, रौद्र तस्वीरें देखने को मिली। नेपाल में ग्लेशियर झील फटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ ने रसुवा, नोवाकोट, धांदिंग, चितवन और गोरखा को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के तेज बहाव से घर, होटल, सड़कें और पुल सब कुछ बह गया। नेपाल में अचानक भयंकर जल प्रलय आ गया। 26 अगस्त की सुबह तकरीबन 9 बजे मलबे और पत्थरों से भरा सैलाब भोटेकोशी नदी के रास्ते नेपाल में दाखिल हुआ। इसके बाद नदी ने रास्ते में आने वाले बाजारों, घरों, सड़कों, पुलों को, सब कुछ को अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 157 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में मानसरोवर यात्रा पर गए कमोबेश 140 भारतीय तीर्थयात्री भी शामिल हैं। नेपाल में इस जल प्रलय से अब सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन से 5 बड़े इलाके हुए हैं, उसकी भी जानकारी आपको दे दें। नेपाल चीन सीमा से सटा रसुवा गढ़ी टिमोरे कॉरिडोर इस सैलाब की पहली बड़ी चपेट में आया है। तिब्बत की तरफ से आया पानी, पत्थर और मलबा यहां बेहद तेज रफ्तार से पहुंचा। ऐतिहासिक मितेरी फ्रेंडशिप ब्रिज भी इसकी चपेट में आकर नदी में बह गया। टिमोरी का सीमा शुल्क कार्यालय मलबे में दब गया, जबकि चीन से आयात होकर आए कई इलेक्ट्रिक वाहन और कंटेनर ट्रक भी मलबे के साथ बह गए। ये इलाका नेपाल चीन व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है, इसलिए यहां का नुकसान आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा झटका है। साइफ्रुबेसी बाजार भुटिकेशी नदी के किनारे बसा प्रमुख पहाड़ी कस्बा है। लॉन्गटोंग ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए मशहूर इस इलाके में अचानक आए तेज बहाव ने भारी तबाही मचा दी। पानी और बड़े बड़े बोल्डर्स के दबाव से 60 से ज्यादा बहुमंजिला होटल, लॉन्ज, पक्के मकान ढह गए। कई इमारतें सीधे नदी में समा गईं। भूस्खलन के कारण सेना का मुख्य हेलीपैड भी प्रभावित हुआ है, जिससे राहत और बचाव अभियान मुश्किल हो चुका है। बता दें कि भोटेकोशी का पानी आगे बढ़कर त्रिशूली नदी तंत्र में मिला और इसके बाद नुवाकोट के त्रिशूली बाजार और बैत्रावती इलाके बुरी तरीके से इससे प्रभावित हो गए। तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया मलबा पानी नीचे इलाकों में भी घुस गया। कई घरों में 6 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। कीचड़ भर चुका है, ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हो गए हैं। कई परिवारों को छत पर शरण लेनी पड़ रही है। 50 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन हुए हैं। तकरीबन 10 किलोमीटर के सड़क हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। 19 पक्के पुल बह गए हैं। इससे काठमांडू और उत्तरी नेपाल के बीच संपर्क बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। सड़कें बंद होने से राहत सामग्री पहुंचाना भी चुनौती बन चुका है। त्रिशूली नदी का पानी आगे बढ़ते हुए चितवन और गोरखा के निचले इलाकों तक पहुंचा है। यहां नदी किनारे बसे गांवों, खेतों और झुग्गियों में पानी घुस गया है। रात में जलस्तर बढ़ने के बाद कई परिवारों को अपने घर और मवेशी छोड़कर ऊंचे इलाकों में जाना पड़ रहा है। पहाड़ों से आया मलबा और गाद अब मैदानी इलाकों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो जल प्रलय इसे कह सकते हैं। ग्लेशियर फटने से ये बड़ा जल प्रलय आया। नेपाल इस समय त्राहिमाम कर रहा है और माना जा रहा है कि कई भारतीय भी लापता हैं। कई भारतीय जो मानसरोवर की यात्रा करने के लिए गए थे, अब वो आंकड़ा भी देखिए बढ़ रहा है। माना जा रहा है 400 से अधिक लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से भी कई लोग नेपाल पहुंचे थे, वो भी लापता बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ताश के पत्तों की तरह किस तरीके से ये बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई। इस जल ने सभी को अपनी आगोश में ले लिया। पुल जो
कोई हिला नहीं सकता था, किस तरीके से माचिस की डिब्बी की तरह बिखर गए वो भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा आपको दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई निचले इलाके हैं जहां पर मलबा आ चुका है, ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर चुका है। लोग बारिश में भी छतों पर रहने को मजबूर हैं। देखिए, कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर राहत बचाव का काम भी करना मुश्किल हो गया है। रास्ते बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। 10 से 15 किलोमीटर लंबी जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, इसलिए आवागमन बहुत ज्यादा बाधित है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पुल, स्कूल्स, होटल्स, लॉन्च सब कुछ तबाह हो चुका है। नेपाल इस समय बेहद बुरी स्थिति में और इसे केदारनाथ से बड़ी आपदा माना जा रहा है। इससे लोगों के प्रभावित होने की संख्या भी केदारनाथ से बहुत ज्यादा मानी जा रही है। 157 लोगों की मौतों की पुष्टि कर दी गई है। अभी तक हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग अभी लापता हैं। ग्लेशियर फटा है, पूरा नेपाल बह गया। मकान, दुकान, स्कूल, होटल, सब कुछ, हर चीज बह गई। पानी ने, इस रौद्र रूप वाले पानी ने किस तरीके से सब कुछ अपने अंदर समा लिया। कई लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। कई वीडियो सीसीटीवी के माध्यम से अब सामने आ रहे हैं। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग आगे आगे और ये पानी अपने रौद्र रूप में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पानी आ रहा था, जिसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं नेपाल की बाढ़ में फंसे यूपी के नागरिकों के लिए सूचना, किसी भी मदद के लिए 1070 यानी 1070 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। 1070 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। यूपी सरकार ने परिजनों से तत्काल संपर्क की अपील की है। नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों के परिजन संपर्क करें। नेपाल में फंसे नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। सहायता के लिए 1070 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। यूपी राहत आयुक्त ने जारी किया टोल फ्री नंबर। यूपी राहत आयुक्त ने जारी किया टोल फ्री नंबर 1070। अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति नेपाल में था, नेपाल जाने के बाद उससे आपका संपर्क टूट चुका है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने व्यक्ति की पूरी जानकारी साझा कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार मदद करेगी उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। तो हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है 1070 यूपी सरकार की तरफ से। नेपाल में पानी का विस्फोट, महाप्रलय आ गया है। नेपाल की बहुत बुरी स्थिति है, खराब स्थिति है। गाड़ियां किस तरीके से बह रही हैं आप देख सकते हैं। लोगों ने जो सालों साल की मेहनत से अपनी दुकानें, अपने मकान खड़े किए थे, वो एक झटके में इस महाप्रलय में बह गए। सब कुछ बिखर गया। कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई को तो ये भी नहीं पता है कि उनके अपने हैं कहां। सैलाब का अटैक, अभी तक 157 लोगों की मौत हुई है। ग्लेशियर फटा है, पूरा नेपाल बह गया। नेपाल में आफत की ये बाढ़ आई है। इसके चलते यूपी बिहार में भी अलर्ट किया गया है 1070। तो ग्लेशियर फटा, बह गया नेपाल।
कई प्रमुख 5 इलाके हैं जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। तो आप देख सकते हैं कि मकान, दुकान, स्कूल, गाड़ियां सब कुछ बह गई और किस तरीके से ये बह रही हैं आप देख सकते हैं जैसे कोई खिलौने हो। ये रौद्र रूप प्रकृति का, जिसे कोई रोक नहीं सकता, कोई थाम नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके आगे हर एक व्यक्ति छोटा पड़ जाता है। हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार लगता है, हर वो बड़ी बड़ी इमारतें किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं, वो आज नेपाल से आई ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। माना जा रहा है भारत में आई केदारनाथ आपदा से भी बड़ी आपदा ये है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है और भारत से भी बड़ी संख्या में लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं और यही स्थिति है। कई लोग लापता हैं, कई लोगों के परिजन लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में पानी का विस्फोट, ग्लेशियर फटना बड़ी वजह बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां किस तरीके से बह रही हैं, लोगों का कितना नुकसान हुआ है, लोग बर्बाद हो गए हैं। पूरी जिंदगी की कमाई जिन्होंने अपने घरों में रखी है, घरों में लगाई है, ये गाड़ियां खरीदी थी, सब कुछ बह गया। अब सिर्फ लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी बच जाए, क्योंकि अगर जिंदगी रहेगी तो ये सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन अगर जिंदगी नहीं बच पाई सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई लोग पूरे परिवार के साथ लापता बताए जा रहे हैं, पूरा परिवार लापता बताया जा रहा है। देखिए जो तस्वीरें आई उसमें लोग भागते हुए नजर आए। जैसे ही उन्होंने ये जल प्रलय देखा, लोगों ने दौड़ लगानी शुरू की, लेकिन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई ये बाढ़, आया ये पानी, जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। तो सैलाबी वार नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके, कई जगह ऐसी है जहां पर राहत का काम भी नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है, खराब हो चुका है। भारत की तरफ से भी बहुत बड़ी मदद दी गई है नेपाल को। इसी के साथ साथ अन्य और देश हैं जो नेपाल के लिए मदद का हाथ बढ़ा चुके हैं और भारत उसमें सबसे पहला है। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, पहले भारत का हिस्सा था और इसलिए मदद भारत की तरफ से सबसे पहले गई और बड़ी मदद गई है। कई भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर कोई व्यक्ति नेपाल गया है और आपका कोई संपर्क नहीं है अपने परिजन से, तो 1070 पर आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं, उस व्यक्ति की पूरी जानकारी दे सकते हैं, उसकी लास्ट लोकेशन दे करके प्रयास किया जाएगा यूपी सरकार की तरफ से उसकी, उस व्यक्ति की जानकारी जुटाई जा सके, क्योंकि अभी स्थितियां बहुत खराब हैं। कई लोग सुरक्षित भी हैं लेकिन उनसे संपर्क नहीं साधा जा पा रहा है, क्योंकि रास्ते बाधित हो चुके हैं, नेटवर्क पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और पीलीभीत से हमारे साथ सरताज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। सरताज, देखिए उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है, खास तौर पर उन गांवों में, उन जगहों पे जो नेपाल से बहुत करीब है। जी सौम्या, आपको बता दें नेपाल में जो तबाही आई है बाढ़ को लेकर, तो वहां पर काफी मौतें हो गई हैं, मकान इमारतें जमींदोज हो गई हैं, जिसको लेकर पीलीभीत में भी शासन और प्रशासन के अधिकारी अलर्ट हैं। आपको सौम्या सबसे खास बात बता दें, जो इंडो नेपाल पीलीभीत सीमा से सटा हुआ, वहां से कोई दूरी ज्यादा नहीं है। हालांकि पीलीभीत के लोग जो हैं वहां पर अपना धंधा पानी करने के लिए, रोजगार करने के लिए जाते हैं और वहां पर कोई परमिशन नहीं। हालांकि एसएसबी के जवान फोर्सेस वहां पर बॉर्डर पे रहती हैं, मगर वहां आने जाने में कोई भी रोक या टोक नहीं है, जिसको लेके रोटी और बेटी का रिश्ता नेपाल से कहा जाता, भारत का रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता। तो ऐसे में कहीं ना जब वहां पर एक तबाही नेपाल में आई है, जिसको
जिसको लेकर यहाँ पे भी लोग अलर्ट हैं और उनके माथे पे चिंता की लकीरें छाने लगी। जो गरीब तबका के लोग हैं, दैट इज ए वेरी पुअर मैन, जो गरीब लोग हैं, तो उनका कहना कि हमारे अब तो रोजगार के ऊपर संकट के बादल मंडलाने लगे हैं। और आपको बता दें सौम्या, यहाँ पर लगभग 1 दर्जन नदियां जो है निकलती हैं पीलीभीत में, और ये सटा हुआ इलाका पीलीभीत इंडो नेपाल से है। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें, जो पहाड़ों पे अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ पर हाहाकार पीलीभीत में मच जाता है। ऑफिसर्स कॉलोनी में पानी भर जाता, अधिकारी लोग होटलों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग चिंतित हैं। हालांकि हमारे पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के पीआरओ से जब रात बात हुई थी, उनका कहना था कि आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो जागते रहें। नदी के तट के किनारे, नदियां किनारे लोग रहते हैं, उन लोगों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जाके अलर्ट कर रही है कि आप लोग जागते रहिए, अलर्ट रहिए। हालांकि अधिकारियों को कहना है कि कोई भी यहां से जो है दूरी अधिक है, जिस जगह पर ये स्पॉट जहां पे बाढ़ आई है तो यहां पे खतरा नहीं है। हालांकि फिर भी एहतियात के तौर पर अधिकारी यहां पर उन लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। जी सौम्या। बिल्कुल, देखिए 1070 एक नंबर भी जारी किया गया है सरकार की तरफ से कि इसमें सूचना दी जा सकती है जिन लोगों के परिजन उत्तर प्रदेश से नेपाल घूमने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे, किसी से मिलने गए थे, व्यापार की दृष्टि से गए थे, अगर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहे तो इस नंबर पर प्रशासन को सूचना दी जा पाएगी। जी बिल्कुल, सरकार और प्रशासन ने वहां पर जो एक अच्छी मुहिम चलाई है, जो एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। जिन लोगों को संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उससे संपर्क किया जा सकता है। जी, उसके अलावा भी आपको ये बता दें, जो लोग गए हैं वहां पर घूमने, उनके परिजन भी चिंतित हैं कि कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, आखिर वो कहाँ हैं और किस स्थिति में है। जी सौम्या। बिल्कुल, अगर जानना चाहूँ पीलीभीत में मौसम का किस तरीके का हाल है और नदियों का क्या जलस्तर बढ़ा हुआ है, और क्योंकि आपने बताया कि एहतियात बरते जा रहे हैं। सौम्या, अगर हम पीलीभीत की नदियों की बात करें तो अभी 1 सप्ताह पहले ही डीएम पीलीभीत के ज्ञानेंद्र सिंह ने अपने अधिकारियों के साथ और बाढ़ नियंत्रण, जो बाढ़ लोग हैं, अधिकारी जुड़े हैं, शारदा खंड के लोगों के साथ वहां पर निरीक्षण किया था। जैसे कि वोटर जो है, वहां की वोट है और बाकी अन्य चीजें, सामग्री हैं जो बाढ़ राहत बचाने के कार्य में आती हैं, उन यंत्रों को देखा। उसके अलावा आवश्यक निर्देश दिए हैं। कुछ लोगों ने, आपको बता दें, पूर्णपुर थाना क्षेत्र में जो शारदा नदी पड़ती है तो ये अभी उफान पे थी 1 सप्ताह पहले। उसके अलावा लोग कटाव कर रही थी, तेज धार में लोगों की फसलें तबाह हो रही थी, जिसको लेकर अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी, लोगों ने प्रदर्शन भी किए थे। हालांकि यहां पर इतना जरूर कहा जा सकता है सौम्या कि पीलीभीत में भी, क्योंकि सटीक और करीब होने की वजह से इंडो नेपाल, तो यहां पर पीलीभीत में भी खतरे के बादल मंडला रहे हैं। उसके अलावा हम अगर बात करें, बादल जरूर मंडरा रहे हैं उन गांवों में, उन इलाकों में जो नेपाल से करीब है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बहराइच से भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहराइच में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्या अलर्ट जारी किया गया है सैयद? दरअसल बहराइच नेपाल सीमावर्ती जिलों में से एक है और यहाँ पर नेपाल की 4 नदियों का पानी आता है जो बैराजों के थ्रू नदियों में छोड़ा जाता है, जिसमें कौड़ियाला है, करनाली है और भादा है, और इस तरह से अनेकों नदियों का पानी आता है। लेकिन इस समय की स्थिति की बात की जाए तो इस समय तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी का जो है डिस्चार्ज जारी है, तटबंधों से जारी है। हालांकि जो तिब्बत की बाढ़ नेपाल पहुंची है उसका असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। फिर भी प्रशासन बाढ़ को करके पूरी तरह से सतर्क है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। जो एनडीआरएफ की और पीएसी की जो फ्लड टीम है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। तटबंधों पर पूरी नजर रखी जा रही है। यहाँ पर दरअसल जितना पानी का डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन अभी 1 सप्ताह पूर्ण करीब 4 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज था, जिससे करीब 2-4 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे और उनमें बाढ़ का पानी घुस गया था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए थे और तटबंधों पर लोगों के खाने और पीने और रहने की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल, तो देखिए नेपाल में जो तबाही आई है उसके बाद उन इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जो नेपाल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं नेपाल बाढ़ की तबाही पर अमित शाह ने दुख जताया है। मृतकों के परिवारों के प्रति शाह ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। संकट की घड़ी में भारत सरकार नेपाल के साथ है। बिहार और यूपी के मुख्यमंत्रियों से शाह ने बातचीत की है। सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट पर प्रशासन और एनडीआरएफ राहत बचाव टीमों को भी पूरी तरीके से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन मृतकों के परिवारों के प्रति
जिन्होंने इस संकट में अपनों को खो दिया। संकट की घड़ी में भारत सरकार नेपाल के साथ है, मदद पहुंचाई गई है भारत की तरफ से नेपाल के लिए और लगातार मदद के लिए भारत नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट पर प्रशासन और एनडीआरएफ। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी संवाद किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।